कि आईटी हब किया। आईटी हब मीन्स पुणे, चंडीगढ़, बैंगलोर, मोहाली या गुड़गांव। ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਹਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੂਮ ਆਏਗਾ। ਸਮਾਰਟ ਕਾਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਆ ਗਏ, ਸਮਾਰਟ ਐਨਰਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟ। ਬਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਟੀ ਹਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਈਟੀ ਹਬ ਸਾਡਾ ਦ ਮੋਸਟ ਮੇਜਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। आईटी सेक्टर ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆईटी ਹਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बात करते हैं सबसे पहले स्मार्ट सिटी लुधियाना के बारे में। हमारे पंजाब की सबसे ज्यादा हैपनिंग सिटी, हम लुधियाना में रहना पसंद करते हैं। आप क्यों पसंद करते हैं? इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। एयरपोर्ट है यहाँ पर, उसके बाद मैनचेस्टर भारत का इंडस्ट्रियल हब है, साइकिल पार्क हब है, हॉजरी हब है, एक से एक बहुत ही बेस्ट शॉपिंग मॉल्स है यहाँ पर, रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे हम अपनी फैमिलीज के साथ जाके अपने लंच एंड डिनर को एंजॉय करते हैं, बार्स हैं, पब्स हैं, इतनी सारी फैसिलिटीज है। एयरपोर्ट है जैसे कि हमने आपको पहले बताया, लेकिन एक चीज की जो कमी है वो उसको हम सबसे ज्यादा मिस करते हैं। इन सभी चीजों को लेकर हम डिजिटल तो होते जा रहे हैं, लेकिन इन सबको डिजिटल बनाने का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आईटी की स्टडी, उसकी कमी है। आईटी हब नहीं है हमारे स्मार्ट सिटी लुधियाना में, लेकिन उसको लेकर अब हमारी गवर्नमेंट को अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज एक बहुत ही प्यारी सी कवरेज लेके मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, जहां पे हम पहुंचे हैं लुधियाना के बोर्गो रेस्टोरेंट में, जहां पर दिवाली फेस्ट सेलिब्रेट किया जा रहा है। दिवाली फेस्ट जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है टेकी वेब सॉल्यूशंस की तरफ से। टेकी वेब सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट सेंटर है लुधियाना में, और एक मिशन, एक टारगेट लेके वो चल रहे हैं कि लुधियाना को आईटी सिटी बनाना है, क्योंकि स्मार्ट सिटी तो है ये, लेकिन आईटी सिटी बनाने का वो टारगेट लेके चल रहे हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि वो उनका पूरा सहयोग करे, और इसी के चलते हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं टेकी वेब सॉल्यूशंस के सीईओ सरबजीत सिंह गरेवाल जी, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट और सीआईसीयू के जनरल सेक्रेटरी हनी सेठी जी भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, आपकी तरफ से प्री दिवाली फेस्ट यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है सर, अभी उसकी भी बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हम सभी ऑडियंस को दिखाएंगे। सर, बात करते हैं आईटी के बारे में। एक ऐसी स्टडी जो हम कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है हर एक फील्ड में, लेकिन हम स्मार्ट होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। लुधियाना में रहते हैं, हमारा सबसे ज्यादा हैपनिंग सिटी पंजाब की, लेकिन यहाँ पे आईटी का स्कोप नजर नहीं आता। आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए आपको क्या लग रहा है, कितनी ग्रोथ आपने इस टाइम पीरियड में लुधियाना में देखी है? अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ, लुधियाना के अंदर जो आपने बात सही कही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी चेंजेस आया है। रोड्स, रेस्टोरेंट्स, बहुत कुछ चेंज हुआ। काफ़ी पार्टीज आई, काफ़ी पार्टीज जा रही हैं, तो एक नई पार्टी आई है, बड़ी उम्मीद है उनसे। और अगर हम बात करें आईटी हब की, तो हाँ, लुधियाना के अंदर आईटी हब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स अ मेजर पार्ट। स्मार्ट बनाने के लिए हम डिवाइसेस को स्मार्ट नहीं बना सकते, हमें बच्चों को भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा, हमें इंडस्ट्री को भी स्मार्ट बनाना पड़ेगा, हमें जहाँ हम टेक्नोलॉजी को एम्बेड करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हमें उसको स्मार्ट बनाना पड़ेगा। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और बच्चों को यही दिखता है कि हम क्या करें, तो उनको बताना हमारा फर्ज है, हम उनको गाइड करना टाइम टू टाइम। और गवर्नमेंट को क्या होता है कि उनको प्रॉब्लम ये है कि कौन करे। गवर्नमेंट के पास बहुत काम है, वो कहते हैं कि हाँ हम ये काम करवाना चाहते हैं कि, लेकिन कौन करे। आइडल पर्सन नहीं है और बच्चों को आइडल काम नहीं है।
सो वी हैव टू बी यहाँ पर अगर लुधियाना के अंदर आईटी हब की इनिशिएटिव स्मार्ट सिटी को और स्मार्ट बनाने के लिए आईटी हब बनाते हैं, तो इंडस्ट्री, यूथ और जो बच्चे बाहर जाने के बारे में सोचते हैं या किसी और स्टेट में माइग्रेट होते हैं, तो हम उनको सही प्लेटफॉर्म दे सकते हैं और उस इनोवेशन के जरिए जो ऑलरेडी इंडस्ट्री चल रही है वो बहुत ग्रो करेगी, हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। सो वी आर ट्राइंग, हम काफ़ी टाइम से आईटी में हैं और काफ़ी बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं और हम भी काफ़ी कंट्रीज के साथ ऑलरेडी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर बैठ के और कंट्रीज को सर्विस दे रहे हैं, हम इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए क्यों ना करें। वी हैव टू मेक अ गुड नेशन, स्मार्ट नेशन। सो नेशन के बारे में अगर सोचेंगे तो पहले तो लुधियाना से स्टार्ट करना पड़ेगा, लुधियाना, पंजाब एंड इंडिया। सो इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है तो लुधियाना पीछे नहीं रहना चाहिए। सो मैं अपील करता हूँ कि और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इकट्ठे होके हम लुधियाना के लिए सोचें और लुधियाना को स्मार्ट करने के लिए आईटी क्या कर सकती है। वी हैव टू बी डिस्कस ऑन इट, वी हैव टू स्टार्ट डिस्कशन और हम आई विल बी देयर एंड आई विल अप्रिशिएट एवरीवन। सर, लुधियाना की बात करें तो एक से एक अच्छी एजुकेशन यहाँ पे स्टूडेंट ग्रैब करते हैं, लेकिन जब बात आती है 12th पास आउट होती है आईटी की, तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बट उनको मूव करना पड़ता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है किस तरीके की अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्योंकि टेकी वेब सॉल्यूशंस बहुत एफर्ट्स कर रहा है, ऑलमोस्ट आपको 13 इयर्स हो गए, लेकिन आपको क्या लग रहा है किस तरीके से आप गवर्नमेंट से एक हेल्प की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट आगे आके आपको सपोर्ट करे और डेफिनेटली हमारी जो स्मार्ट सिटी लुधियाना है एक अलग ही मुकाम पे पहुंच सकती है। इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर लुधियाना के अंदर स्मार्ट सिटी आती है तो जैसे अभी सर ने बताया कि टाटा स्टील ने अपना नेक्स्ट लार्जेस्ट प्लांट लुधियाना के अंदर स्टार्ट किया है और तो हम ये भी चाहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट आईटी के लिए भी, क्योंकि एक बार आईटी के अंदर भी यहाँ पर स्टार्टिंग होगी तो गूगल, अमेजॉन जो बड़ी कंपनियां वो पहले से इधर आ जाएंगी और जो बच्चे यहाँ से माइग्रेट होकर गूगल में ही काम करना चाहते हैं, गूगल लुधियाना में भी आ सकती है। तो अगर हमें उस जगह पे, उस प्लेटफॉर्म पे गूगल और अमेजॉन को हम थोड़ा सा, क्योंकि हम भी तो हैं ही यहाँ पर, लेकिन हम भी उनसे सीखेंगे और जहाँ पर जो बच्चे हैं कुछ मिसगाइड हो जाते हैं, उनका ब्रेन ड्रेन किया जा रहा है मार्केटिंग के थ्रू, उनको भी सही गाइडेंस मिलेगी। और जो गूगल तो एवरीवेयर है, so why we should have to invite into the Ludhiana, so we have to give some space or make some ecosystem। so अगर ये चीज पॉसिबल है और कर सकते हैं तो मैं तो यही चाहूंगा कि हम कुछ टारगेट लें कि हमने 24, 25, 26 तक इसको बनाना है। वी हैव टू अनाउंस एटलीस्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ ग्रोथ और इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी की जरूरत है और लुधियाना मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑफ लुधियाना है, सॉरी लुधियाना इज ए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है और यहाँ पर काफ़ी स्टेट्स का मिड पॉइंट है, तो सिटीज़ का मिड पॉइंट है। तो सिटीज़ मोगा, बठिंडा और अमृतसर, तो इन एरियाज़ के ऊपर भी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर हम आईटी हब बनाते हैं तो वी कैन हेल्प। सर, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर और सैलरीज की बात करें तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ का जो यूथ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मूव करता है क्योंकि मैग्नेटिकली जो सैलरीज होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी सिटी का वो अट्रैक्ट करता है। तो लुधियाना में किस तरीके से टेकी वेब सॉल्यूशंस पे यहाँ का यूथ या यहाँ के स्टूडेंट्स पूरा अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करके टेकी वेब सॉल्यूशंस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आज हम देखते हैं तो सैलरीज को लेके जो है हमारा यूथ है वो अट्रैक्ट होता है। ये आपकी बात सही है, क्योंकि कंपनीज सैलरीज पैकेजेस ऑफर करके वो पैकेजेस ऑफर करके यूथ को उनका माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा और डीप में जाएं तो वो सभी चीज़ें अगर हम फैमिली के अंदर उनको यहाँ पर बिठा के अगर काम करवा तो उनका पैकेजेस वही सेम आ जाता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट खत्म हो जाता है, आपको रेंट पे रहना पड़ता है, आपकी जो पर्सनल ड्यूटीज हैं वो बढ़ जाती हैं क्योंकि आपको पर्सनल सपोर्ट नहीं मिलता। सो दे ओनली गिविंग मनी बट दे आर, आपसे सब कुछ छीन लिया जाता है। सो अगर लुधियाना में ही बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके बैठने से ही लुधियाना की इकॉनमी और आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल
तो चलिए अब आपको मिलवाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हनी सेठी जी से। जी सर, सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे आपका। सर, आप हिस्सा बने हैं टेकी वेब सॉल्यूशंस का। सर, इंडस्ट्रीज भी अब हम हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में देखिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम स्मार्ट सिटी लुधियाना की बात करें तो आईटी हब बनाने से लुधियाना को कितना बेनिफिट हो सकता है? मैडम, पहले तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि जैसे हम गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे, आप भी गवर्नमेंट को जरूर अपने तरफ से अप्रोच कीजिए कि आईटी हब को लुधियाना में जरूर आईटी हब बनाया जाए। तो दूसरी बात आपने कही कि लुधियाना को हर एक इंडस्ट्री को आईटी की जरूरत है। बिल्कुल सर। हर इंडस्ट्री में इस टाइम आईटी की जरूरत है। किसी को छोटा चाहिए, किसी को बड़ा सॉफ्टवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर ऑपरेट करने वाले चाहिए। तो अगर लुधियाना आईटी हब बनेगा तो लुधियाना में सारे के सारे बच्चे 80% जो है वो यही कंज्यूम हो जाएंगे। क्योंकि सर हम देखते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज में भी, फैक्ट्रीज में भी स्टूडेंट्स को बाहर से बुलाया जाता है। हमने खुद पर्सनली ये चीज देखी है कि दिल्ली से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बेंगलोर से भी, इवन लुधियाना में स्टूडेंट्स हैं आईटी के, जो यहाँ पे बड़े बड़े अपने अपना सेटअप उन्होंने लगाया हुआ है। लेकिन लुधियाना के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से मूव करना पड़ता है। तो यहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं वो लोग, अगर यहाँ पे आईटी हब बन जाता है तो। हाँ जी मैडम, एक तो बच्चे को मोरल सपोर्ट बहुत मिलेगी अपने घर से। अगर घर से जाएगा, उसका आने जाने का टाइम की बचत होगी। अगर सैलरी बाहर से कम भी मिलेगी तब भी उसके सारी की सारी सैलरी उसके अपने ही कंज्यूम होगी। इंस्टेड ऑफ रेंट देने के लिए, तीनों टाइम बाहर का खाना है, आना जाना है, कन्वेंस के लिए उनको काफी खर्चा होगा, वो सब कुछ बचेगा उनका। जितना अगर बाहर जाते हैं सैलरी उससे 70% भी मिलती है तो 70% उसके घर में जाएगी। अगर बाहर जाके 100% सैलरी लेता है तो 100 में से मोर देन 70% तो उसके खर्चों में निकल जाएगी। ये चीज का बहुत फर्क पड़ेगा जी। सर, जाते जाते लास्ट में हम आपसे बात करना चाहेंगे, भगवंत मान जी से, हमारे पंजाब के सीएम से आप पर्सनली आपकी मुलाकात होती है, तो कहीं ना कहीं टेकी वेब सॉल्यूशंस को लेकर आप खुद उनसे रूबरू हुए हैं, आपने बात की है उनसे, और आप खुद भी पर्सनली चाहते हैं कि लुधियाना हमारा आईटी सिटी बन जाए। इंडस्ट्रियल हब तो है ही, साथ आईटी सिटी बनना भी बहुत जरूरी है। तो जब आपकी नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे पंजाब के सीएम से मुलाकात होगी तो किस तरीके से आप टेकी वेब सॉल्यूशंस को अप्रोच करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे एफर्ट्स वो कर रहे हैं ऑलमोस्ट लास्ट 13 ईयर्स से। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं आईटी हब लुधियाना बनाने के लिए, पर कभी किसी गवर्नमेंट ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। लेकिन अभी भगवंत मान जी आए हैं, नए सीएम साहब हमारे, वो हर चीज को पर्सनली देखते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, चाहे वो लुधियाना का है, चाहे वो मोगा का है, जलंधर का है, अमृतसर का है, या चंडीगढ़ का है, मोहाली का है, हर चीज को पर्सनली करते हैं। तो हम भी उनको कहेंगे और हम इनको भी कहेंगे कि आप भी जाके अपनी एसोसिएशन बना के वहां जाके उनको प्रेजेंटेशन दीजिए। हम भी इंडस्ट्री की तरफ से उनको जरूर कहेंगे ताकि जल्दी से जल्दी 1-2 साल के अंदर लुधियाना के लिए ये अनाउंसमेंट की जाए। थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू। तो आपने देखा कि किस तरीके से टेकी वेब सॉल्यूशंस एक टारगेट, एक मिशन लेके चल रहा है कि लुधियाना हमारी स्मार्ट सिटी को आईटी सिटी बनाना है। इंडस्ट्रियल हब तो वो है, लेकिन साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म एक अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करवाने के लिए आईटी सिटी अब लुधियाना में हमें देखने को मिलेगी। हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ इंडस्ट्रियलिस्ट हनी सेठी जी जुड़े हैं, जिनका यही कहना है कि वो डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट से, हमारे पंजाब के जो सीएम है भगवंत मान जी से, उनसे अप्रोच जरूर करेंगे। तो होपफुली आने वाले टाइम पे लुधियाना की एक अलग ही तस्वीर हमें देखने को मिलेगी। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। कैमरामैन सौरभ के साथ शिप्रा बसरीजा।